बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपको के लिए बनाने जा रही हूं बेसन के कोफ्ते कि किस तरह हम इजीली बेसन के कोफ्ते तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं बेसन के कोफ्ते बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखें, सबसे पहले इसके लिए हमने 120 ग्राम बेसन लिया है और 2 चमचे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तकरीबन 4 चमचे हमने दही के लिए हैं। और ये देखें, हमने ये पालक लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा पालक है, कम से कम ये 4 चमचे के बराबर पालक होगा, जिसे हमने इस तरह काट लिया है। एक हमने प्याज ली है मीडियम साइज, जिसे हमने इस तरह काट लिया है। और एक प्याज हमने मीडियम साइज की ली है, जिसको हमने इस तरह चॉप किया है। 1 चमचा हमने लाल पिसी हुई मिर्च का लिया है। 1 चमचा धनिया का लिया है, पिसा हुआ धनिया। और 1 चमचा हमने नमक का लिया है। 1 चमचा हमने जीरे का लिया है और आधा चमचा हमने हल्दी का लिया है। और 1 चमचा हमने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। और तकरीबन 3 से 4 हमने हरी मिर्ची ली है, जिसको हमने इस तरीके से काट लिया है। देखिए, बारीक बारीक हमने इसको चॉप कर लिया है। और ये हमने एक छोटा अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको हमने इस तरह चॉप कर लिया है। और ये देखिए, हमने कसूरी मेथी ली है, इसका हमने 1 चमचा लिया है। देखें, इसको हमने इस तरीके से ये कसूरी मेथी का 1 चमचा लेकर हमने इसे वॉश कर लिया है, धो लिया है। और 1 कप हमने घी का लिया है। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार और टेस्टी होने वाली है। अब हम एक बोल में बेसन डालेंगे, जिसे हमने पहले ही छान लिया था। ये प्याज हमने जो चॉप की थी, वो हमने डाल दी है। ये अदरक और ये हरी मिर्ची जो हमने चॉप की थी, वो भी हम डालेंगे। ये हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें से निकाल लिया है, वो हमने डाला, बाकी हमने रख दिया है, जो हम इसकी ग्रेवी में यूज़ करेंगे। अब हम ये सूखी हुई मेथी, कसूरी मेथी, इसको हमने वॉश करके रख लिया था, 1 चमचा, वो हमने डाला है। अभी हमने पिसी हुई लाल मिर्च का हमने थोड़ा सा चमचा इसमें डाला है। और थोड़ा सा ही हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 चमचा हमने इसमें दही का ऐड करा है। ये हमने जीरा इसमें ऐड करा है, 1 चमचा जो हमने लिया था। और 1 चमचा ये पिसे हुआ गरम मसाला, ये हमने ऐड किया है। ये पालक जो हमने काट लिया था बारीक बारीक, वो भी हमने डाल दिया है। अब अच्छी तरह हम हाथ से इसको मिक्स करेंगे। हमने बगैर पानी के ये गूंदा है बेसन, सिर्फ इसमें हमने तमाम मसाले ऐड करे हैं। अब देखिए, ये अच्छी तरीके से सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसे रख देंगे।
हमने घी डाला है। अब हम प्याज डालेंगे ताकि हम अपनी ग्रेवी बना सकें, सालन बना सकें। देखिए प्याज ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर हम दही डालेंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। ये पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम, पिसा हुआ धनिया और नमक, हल्दी, अब अच्छे से हम इस मसाले को भूनेंगे। अभी देखिए हमारा मसाला भून रहा है। इसको बिल्कुल हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो पे कर दिया है। अभी इतने कि हमारा मसाला भून रहा है, इतने हम कोफ्ते तैयार करते हैं, क्योंकि हमें मसाला भूनते ही फौरी कोफ्ते डालने हैं इसके अंदर, बेसन के कोफ्ते। चलिए अब हम कोफ्ते बना लेते हैं। अब हम अपने हाथ पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और हम थोड़ा थोड़ा जितने बड़े साइज के हमें कोफ्ते बनाने हैं उतना बड़ा साइज हम लेते चले जाएंगे। आपको छोटा बनाना है तो छोटा साइज ले लीजिए, बड़ा बनाना है तो बड़ा साइज ले लीजिए। देखिए हमने इतना बड़ा साइज लिया है। और अब हम जिस बर्तन में हमें रखना है उसमें भी हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि कोफ्ते चिपके ना। इसी तरह हम तमाम कोफ्तों को बना लेंगे। देखिए बहुत इजी और सिंपल है और बहुत मज़ेदार ये कोफ्ते बनते हैं। हमने बिल्कुल थोड़े से कोफ्ते बना रहे हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, क्वांटिटी भी ज़्यादा ले सकते हैं इसकी। देखिए सब कोफ्ते हमने इस तरह बना लिए हैं। अब हम अपने मसाले की तरफ आते हैं। अब अच्छी तरह हम मसाले को अपने भुनाई कर लेंगे तो हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। फिर हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। देखिए अब अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हम ये बेसन के कोफ्ते डालेंगे। अब इसे हम ढक देते हैं। बिल्कुल सिपर हमने इसकी आंच कर दी है, फ्लेम अपने बिल्कुल स्लो पे कर दिया है और हम इसे ढक दिया हमने।
तकरीबन 2 मिनट हमने इसको ढक के रख दिया था। अब देखिए हमने इसको उतार लिया। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। हमने इसमें चमचा नहीं चलाना है अभी एकदम से। हमने इस तरह अपनी पतीली को या पैन को जो भी है हमने कपड़े से पकड़कर हिलाना है ताकि चारों तरफ से अलट पलट हो जाए। देखिए कितने अच्छे से इसकी बुनाई हो रही है। अभी हमने बेसन के कोफ्ते डाल के भी हमने इसी तरीके से बुनाई करनी है इसकी। अब देखिए अच्छे से इसकी बुनाई हो गई। अब हम इसे चमचे से आराम से इसको हम पलटेंगे। सबको हमने इसी तरीके से पलट लिया। एक तरफ से सिक चुके हैं, दूसरी तरफ से भी सिक गए हैं ये। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ढक के इसी तरह रख देंगे। देखिए अभी हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, बेसन के कोफ्ते। कम से कम इन्हें हमने 3 से 4 मिनट हमने ढक के रख दिया था। रेडी है। अब हम इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी हमारे बेसन के कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बने हैं हमारे कोफ्ते। और अगर हम इसी तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। अक्सर लोग इन्हें पानी में उबाल के बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। और ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरह बनाइएगा आप, तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छे बनेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट और मुलायम बने हैं ये, कि आराम से ये देखिए कितने इजीली तरीके से अंदर तक से ये कुक हुए हुए और कितने अच्छे से ये तैयार हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और कोई फरमाइश हो तो ज़रूर बताइएगा। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट से आगाह कीजिए, और ताकि मैं आपको और भी बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ दे सकूं। और अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।